मंत्र के द्वारा दृढ़ा रहे हैं। कहते हैं आशक्ति तू बाहर लगा बैठा है। बाहर चाहे ये देवी पर ले लें तो भी बाहर है, ये भी प्रकृति है, ये भी माया ही है। और चाहे ये पूरे भरे भदूले संसार को देख लें जिसमें हम आपकी रात दिन रति लगी हुई है, इसको समझ लें। इसको बता करके दृष्टांत रूप में या एक उदाहरण रूप लेकर के समझा हमें संसार को रहे हैं कि संसार से जो तू चाह रहा है, आनंद लूटना चाह रहा है, इस संसार में आनंद है नहीं। कई बार बात आया करती है कि जैसे पानी में मथानी चलाएं और नेनू की आशा करें तो निकलेगी क्या? चाहे जिंदगी भर मथानी चलाएं लेकिन नैनो नहीं निकलेगी। ऐसे अगर ये जोरू में या देवियों में लिपायमान जो हो गया है तो वो इस संसार से मिट ही गया है, वो बिल्कुल से मटिया मेट हो गया है और पूरी धन संपत्ति उसी के पीछे लुटा डाला है और खाने तक के लिए अंत में तबाह हो गया है। यही ना, यही सत्य है। और ये तो जोरू की बात हो गई, देवियों में जो आसक्ति हो गया ऐसा हुआ। और जो इसमें देवी को देखा तक नहीं और इसमें अब देखो कहते हैं दोनों एक है। जो इस संपत्ति में अपना मेरी 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 बताते इतना राग रवैये में इसमें फैल गया कि अपने घर वालों को थोड़ा भी समय नहीं दे पा रहा। ओ उसकी धर्म पत्नी पति पति चिल्ला रही है, बच्चे कभी पापा के पास पिता के पास बैठ नहीं पा रहे, प्यार पा ही नहीं रहे, उसे सब कुछ केवल ये चंचला संपत्ति ही दिखाई दे रही है, बच्चे बच्चे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसा भी गर्त में गड़ा हुआ, ऐसा भी गर्त में ही गड़ा हुआ है। ऐसा प्रभु सद्गुरु दीनानाथ हमें बता रहे हैं। कहते हैं दोनों एक ही हैं। वो जो दुर्गंध युक्त चर्म कुंड है जिसमें तू रम करके आनंद चाहता है दैहिक मिलन में, जैसा वहां पछताना पड़ रहा है नाक रगड़ के तुझे और कितना गलत गलत एहसास करना पड़ रहा है, वैसे इधर भी जब तू फंस जाता है तो भी तुझे ऐसे नाक रगड़ के पछताना पड़ता है। मेरे पास सब कुछ भरा भदूला था, मैं दूसरे का हड़पने के चक्कर में अपने बच्चों को जेल में डाला, मैं भी जेल में गया, तो कितना पछताना नहीं पड़ता। वहाँ के कर्मचारियों को कितना कितना पैसा, उनके पैर छूना, अब वहाँ कोई जाति पाति नहीं दिखाई दे रही है, उनको ले जा रहा है लड्डू, उनके पैर छू रहा है, क्या कुछ नहीं करना पड़ता। अरे जो तू इसे जिसे अपना बता रहा है ये तेरी नहीं है, ये तेरी जो लिए बैठा है ये प्रकृति है, प्रकृति ये तेरी काया स्वयं तेरी नहीं है, तो बाहर का वैभव तेरा कैसे हो सकता है? थोड़ा तो ध्यान दे ले, थोड़ा तो समझ ले। और तुझे कितना थप्पड़ लगता है सत्संग के माध्यम से, सद्गुरु सानिध्य से, लेकिन तू समझता क्यों नहीं? इसीलिए सद्गुरु कितना जो कि कभी इन मंत्रों को कोई बाहर सत्संग में लेता नहीं है, इन मंत्रों को कोई प्रवचन करता प्रवक्ता लेते नहीं है, आप लोग सुने नहीं होंगे ना यूट्यूब में ना तो प्रवक्ताओं के द्वारा बाहर। कितना तगड़ा थप्पड़ आपको मारकर समझाना चाह रहे हैं दत्तात्रेय स्वामी जी। तो अब तो हम समझ जाएं, वो देवी का जो उदाहरण दे रहे हैं वो संसार और देवी दोनों एक ही, ये हमारी शरीर, वो देवी की शरीर और हमारे शरीर में कोई फर्क, जो देवी का उदाहरण दिया वही तो मलमूत्र विष्ठा से हमारी भी शरीर बनी है। इसमें आसक्त होकर वो देवी अपना सब पूरा गंवा बैठती है, अपना कहीं की कहीं। एक देवी को देखे कि उसके छोटे छोटे दो चूजे बिल्कुल से
2-3 साल के, 4 साल के रहे होंगे, और कहो छोटे रहे हों, एक लड़का एक लड़की, उनको छोड़ करके दूसरे के ओना पुरुष के साथ वो चली जाती है, तो ये पुरुष के चाम में लालायित होकर अपने बच्चों को छोड़कर गई ना, कितना कष्ट होता है। जिस यौना स्त्री को आपको अभी उदाहरण दे के बता रहे हैं, तो आप भी वही यौना स्त्री जैसे हो। आप दूसरे, वो भी प्रकृति है, आप भी प्रकृति हैं। ये शरीर से लेकर के जितना संसार दिखाई दे रहा है, ये सब बिल्कुल माया ही माया, खचा खच माया का ही रूप है। ऐसा तू समझ ले तो सब बन जाए। ऐसा अगर जान जाए तो फिर तेरे द्वारा गलत कार्य ना हो, किसी तरह तुझे कोई कष्ट ना हो। यही तो सदगुरु लखाना चाहते हैं, यही तो थप्पड़ मार रहे हैं। उनको ऐसे ऐसे शब्द बोल करके आनंद आ रहा है क्या? देवियां उनको आशीर्वाद दे रही क्या? अरे देवियों के लिए नहीं, संसार के लिए देवियों का नाम, वो तो जगत जननी माँ है। उसी से तो हम आप आए हैं, उसी से दत्तात्रेय स्वामी जी आए हैं। कहते हैं जिससे तू आया, जिस द्वार से निकल कर आया, उसी द्वार में ही तू दोबारा नाक रगड़ना चाहता है, उसी में तू आनंद मनाना चाहता है। अरे तू चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा, तुझे शर्म नहीं लगती? केवल संतान लाभ के लिए तो बताया है शास्त्रों ने, 1 बार, 10 बार, 1000 बार, अरे कितनी बार? तू चाहता क्या है? अब इससे ज्यादा और सदगुरु क्या थप्पड़ मारेंगे? अगर हमें समझ में ना आए तो इससे ज्यादा कौन क्या थप्पड़ मारेगा? इसलिए अगर इनकी बातों में हमें थोड़ा भी थप्पड़ लगे तो फिर इस प्रकृति से, इस योना रूपी इस माया से हमें सजग हो जाना चाहिए और सजगता से अपना काम बना लेना चाहिए, जिसके लिए ये मानव तन मिला है। हम भूल ही गए कि हमें मानव तन किस लिए मिला है। हम तो क्षणिक इंजॉय में अपने शरीर को झोंक दिए और गंवाए दे रहे हैं, गंवाए दे रहे हैं। हमें भान ही नहीं हो रहा कि ये सुंदर मानव तन किस लिए पाए हैं। ये सुर दुर्लभ शद ग्रंथन गावा, पूरे ग्रंथ गवाही दे दे करके कह रहे हैं कि ये देवता लोग तरसते हैं जिसको तू पाए क्षणिक इंजॉय में गंवाए दे रहा है। तुलसी बाबा कहती हैं तू सब साधन तुझे मिले हुए प्रदत्त हो गए हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। तू मोक्ष का दरवाजा खटखटा करके अंदर जाने की तेरे में पूरी सामर्थ्य है, लेकिन तू उसको देख ही नहीं रहा, उसकी तरफ चल ही नहीं रहा, उसको जान ही नहीं रहा। केवल क्षणिक इंजॉय में इसको, इतनी सुंदर मानव योनि के समय को व्यर्थ में गंवाई दे रहा है। चेत कर ले, चेत कर ले, नहीं बहुत पछताना पड़ेगा। चिड़िया चुग गई खेत तो अब पछताए होत क्या? तो ऐसा पछताने के लिए मत अपने को समय दे दे। अभी भी चेत कर लेगा तो कुछ गया नहीं, जब जगा तभी सवेरा। यहाँ के आए हुए पथिक सब जग रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं, तो हमारी तरफ से उनको शुभाशीष है कि आप अच्छा ही चल रहे हैं। आज वाणी को यहीं पर विश्राम दिया जाता है। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की।